लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला? शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला? गुड मॉर्निंग। नाश्ता बनाया है मैंने। मुझे दिख रहा है, हाथ अंधा नहीं हूं मैं। एस्प्रेसो पियोगे ना? बस 5 मिनट बना कर लाती हूँ। एक बात तो बताओ मुझे, रात अच्छी गुजरी तो इसका मतलब ये है कि सुबह नाश्ता बनाओगी तुम? मजाक कर रही हो तुम यकीनन। क्यों नहीं बनाऊंगी नाश्ता? ये तुम्हारा काम नहीं है। क्या क्या मतलब है? तुमसे नाश्ता बनवाने के लिए शादी नहीं की है। ऐसा लकी कपल नहीं है हमारा, ना ही होंगे हम कभी। खामखा आदत मत डालो मुझे। अच्छा तो बताओ बताओ मेरा काम क्या है? बोलो, जो काम कहोगे करूंगी। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूं तुम्हें तुम्हारा काम। मेरी दिलजोई करो, दर्द को मेरे दिल से खींच लो। कर सकोगी ये काम? और ऐसे के काम हो जाए पता ना चले। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस बात से एग्री करता हूं मैं। Ama sevmek yetmiyor bazen affetmeye. ये मुझसे नहीं होगा मुराद। ना खुश होते हुए खुश होने की एक्टिंग नहीं होगी। क्यों, इतना मुश्किल काम है ये? मुझे तो लगता था तुम कर लोगी। झूठ बोलने में तो माहिर हो तुम। एक तो ये लड़की फोन भी नहीं उठा रही। हाँ, मैंने भी कई बार ट्राई किया लेकिन वो उठा नहीं रही। शायद मसरूफ होगी। या अल्लाह, बाबा को क्या हो गया? थोड़ी हिम्मत करें बाबा, ठीक हो जाए। आपको इस तरह देख के मेरे हाथ पैर फूल रहे हैं। असली तेरे दादाजी का ब्लड प्रेशर कितना है? कहीं हॉस्पिटल में तो एडमिट नहीं करना पड़ेगा इन्हें। आप फिक्रमंद ना हो, बीपी इतना बढ़ा हुआ नहीं है। ओ हयात, मेरी बच्ची कहाँ है? फोन किया तुमने उसे? हाय बाबा, लगता है आप होश में आ गए। होश हवास में हूँ बिल्कुल,
मेरी गुड़िया को बुलाओ। बुलाते हैं बाबा, बुलाते हैं। मैं उसे फोन कर रही थी, वो फोन नहीं उठा रही मेरा। मेरी कॉल देखेगी तो मेरी बच्ची भागी भागी आएगी। तो बस आराम मुझे अपनी गुड़िया को देख कर ही आएगा। मेरे दिल का चैन और सुकून वही है, बस एक बार घर आ जाए, फिर मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। इमने, इतनी खुश क्यों है दारिया? बस ऐसे ही। वैसे कल जब मैं जा रही थी, खुशी तो बहुत हो रही होगी आपको। अरे आपकी तो दिली मुराद पूरी होने वाली थी ना। दारिया, ये रिंग तुमने क्यों पहनी है? बहू हूं मैं आपकी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे पहनने की? तुम इस रिंग की हकदार नहीं हो। उतारो फौरन इसे। क्या हुआ मीजान? तुम्हारी अम्मी को बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे ये अंगूठी पहने देखकर। निजात देखो तो जरा, इन्होंने अब तक मुझे बहू नहीं माना। अम्मी प्रॉब्लम क्या है आखिर? समझ गया, अंगूठी है प्रॉब्लम, है ना? आप ये हयात को तो पहनाने का नहीं सोच रहे हैं? नहीं बेटा, इससे मुझे इजाजत तो नहीं ली। अम्मी, अब एक अंगूठी पहनने के लिए इजाजत लेने की क्या जरूरत है? आप शायद भूल रही हैं। सबसे पहले इस घर की बहू मेरी बीवी दारिया है, तो हक भी इसका है अंगूठी पे। सुन लिया असली साहिबा जो निजात ने कहा आपसे, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। शैतान के बहकावे में आ गया है। शैतान के बहकावे में नहीं आया, मैंने अपना हक याद दिलाया है उसे। वो मेरा शौहर है और उससे जुड़ी हर चीज पर हक है मेरा। ये बता दो कि मैंने कुछ गलत नहीं किया अपना हाथ चलाया। वैसे आपने खेल तो बहुत अच्छा खेलने की कोशिश की, मगर वो खेल खेलना आपको बहुत महंगा पड़ गया। असल में बहकाने की कोशिश तो आपने की थी और मुझे इस घर से निकालने का आपका प्लान बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गया। लेकिन आप एक अच्छी खिलाड़ी हैं अम्मी जान। हाँ बोलो असली। हेलो हयात, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? 2 घंटे से कॉल कर रही हूँ तुम्हें। हाँ बोलो। यार आई नो तुम हनीमून पर हो, मगर मामला इतना अर्जेंट था कि तुम्हें डिस्टर्ब। सॉरी। क्या हो गया? क्या मामला है? वो दादा की तबीयत थोड़ी गड़बड़ है बस। क्या? लानत है मुझ पर, सब मेरी नहुसत है। सुनो, इतनी टेंशन ना लो, तबीयत ऐसी भी खराब नहीं। अभी तो वो घर पर ही है, अगर हो सके तो तुम आ जाओ। ठीक है, आ रही हूँ मैं।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? ओ दूल्हे मियाँ, ले लो। क्या करना है इसका? मेरे घर जाके हयात को दे दो। तुम्हारे घर जाकर? करीम, मैं फारसी नहीं बोल रहा। ये ले जाकर हयात को दे दो मेरे घर पर। अच्छा यार, हाइपर ना हो, जा रहा हूं। या मैम ओके, मगर मुराद सर के साइन चाहिए तो कुछ पेपर्स पर। नो नो नो, मुराद साहब अभी कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं आएंगे क्योंकि अभी कल ही तो उनकी शादी हुई है, समझ आई? ऑफ कोर्स, मुराद सर को डिस्टर्ब नहीं करना क्योंकि कल उनकी शादी हुई है। समझ लो। मुराद सर, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो दुल्हा साहब? तुम्हें तो इस वक्त अपने दुल्हन के साथ होना चाहिए था ना। चलो लानत भेजो काम पर और घर जाओ वापस। चला, लास्ट टाइम जो सेल्स की लिस्ट मांगी थी मैंने तुमसे, वो रेडी हो गई? रेडी है मुराद सर। और वो जर्मन्स के साथ मीटिंग्स के डॉक्यूमेंट्स? जी हाँ, वो भी रेडी है। कुछ पेपर्स पर आपके साइन चाहिए हैं। ओके, जो भी चीजें सब ले आए मेरे लिए। 5 मिनट में लाइव मुराद सर। मुराद, मुराद, कोई खुशबू नहीं। तुमसे तो कोई फ्रेग्रेंस नहीं आ रही, वरना मैं तो 1000 किलोमीटर दूर से ही सूंघ लेती हूँ। या अल्लाह, कुछ हो तो नहीं गया मुझे? कहीं मेरी सेंस जवाब तो नहीं दे गई? नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फोकस करो टूअल, फोकस करो। अब समझ आ रहा है, सिस्टम में कोई खराबी हो गई है। मुझे जल्दी से डिटेल्स बताओ मुराद। कैसी डिटेल्स टूबल? रात कैसी गुजरी तुम्हारी? कैंडल्स कैसी लगी? बहुत खूबसूरत थी ना? आई थिंक तुम्हारे पास काफी काम होगा। लगता है पसंद नहीं आई। सॉरी, कल परसों मैं दूसरी लगा दूंगी। टूबल, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें डांट दूं इस वक्त। ठीक है, ओके, चलिए। मुझे खासी शर्मिंदगी। Gerçi kırmızı da bana çok yakışıyor. मेरे प्यारे दादा, क्या हुआ है? हालत बहुत खराब है बाबा की। वल्लाह, मुझे तो लग रहा है धड़कन बंद ही हो गई है इनकी। आखिरी वक्त आ गया है। अफसोस, बहुत अच्छे आदमी थे। ऐसा कुछ भी नहीं, फिक्र ना करो, ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। बस थोड़ी सी ताजा हवा की जरूरत है, ठीक हो जाएंगे। आ गई तू मेरी शहजादी। अच्छा हुआ आखिरी बार देख लिया तुझे। इन सबसे कहो बाहर चले जाएं। क्यों रश लगा रखा है कमरे में? मुझे हयात से कुछ बात करनी है। ठीक है, मरीज की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए सब बाहर चले। हाँ, अब बोल मेरी फाख्ता, कैसे खुदा कर कैद हो गई पिंजरे में? अब जब तक मेरी बात नहीं समझोगी बाहर नहीं जाओगी। चलो बैठ जाओ जल्दी से। ओ भाई, खैरियत तो है? 10 मिनट से खटखटा रहा हूं, दरवाजा नहीं खोल रही हो। क्यों? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? लग रहा है ही नहीं, वो कोई आवाज नहीं आ रही। कहीं अपनी अम्मी के घर तो नहीं चली गई? वहां तो वो जा नहीं सकती। अच्छा, क्या करूं मैं अब?
क्या कर सकते हो तुम, वापस आ जाओ, मैं उससे बाद में कॉल कर लूंगा। तुझे टेंशन हो गई, मैं जानता हूं बच्चे, मगर ये सब मैं तेरी बेहतरी के लिए कर रहा हूं। हाथ मत लगाना। उसी का फोन है। हेलो हशमत दादा, मैं तुम्हारा दादा नहीं हूं, बेकार में रिश्ता ना जोड़ो लड़के। हयात को फोन दे प्लीज, मुझे बात करनी है। हयात वयात कोई नहीं है यहाँ, हयात का चैप्टर बंद हो गया हमेशा के लिए। आइंदा इस नंबर पर फोन नहीं करना। हयात मेरी बीवी है, क्यों ना करूं फोन में? वो खून है मेरा, पोती है मेरी, इसको कहते हैं पहुंची वही पे खाक जहाँ का खमीर था। बस भूल जाओ उसे। हयात को भूल जाओ और मैं? हेलो 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 बाबा, 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 दरवाजा तो खोलिए ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? दरवाजा नहीं खुलेगा, चले जाओ यहाँ से, पीछा छोड़ दो मेरा। हाई लड़की को धोखे से कैद कर दिया दादा ने। अपनी मर्जी के मालिक हैं। या अल्लाह। अच्छा बात सुने, अगर फिर ग्रेसन जाने का ऑर्डर कर दिया उन्होंने तो? हो नहीं सकता, अब सब कंट्रोल में है। अब ये गलती दोबारा नहीं करेंगे, तुम देख लेना। कभी भी कोई और चक्कर है, कुछ और ही चल रहा है उनके दिमाग में। शाला ये मुराद कहाँ रह गया? किसी अर्जेंट काम से निकले हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ऐसा कौन सा अर्जेंट काम पड़ गया उसे? हम सबको यहाँ बुला के खुद गायब हो गए जनाब। आता ही होगा, इतनी बेसब्री मत बनो निजात। हाँ, लेकिन हमें बुलाया क्यों है? दादी आपको कुछ मालूम है? मुझे भी नहीं मालूम, आएगा तो पता चल जाएगा। बहरहाल आ ही जाएंगे, जब तक हम बात कर लेते हैं। मुझे बताएं ये लेटर की क्या स्टोरी है? लोग अभी ये बात रहने दो। बाबा क्यों रहने दूं? अभी हम यूं ही बैठे हुए हैं तो बात कर लेते हैं। भाई की अम्मी क्या वाकई जिंदा हैं? हम क्या कह सकते हैं? दादी आप कुछ बताएं ना, ये क्या चक्कर है? ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं, बस चली गई थी हमें छोड़कर। उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं मिली। हाँ, जाते हुए खत छोड़ गई थी बस। अब कुछ नहीं पता वो कहाँ है, क्या कर रही है, कुछ मालूम नहीं। मुमकिन है जिंदा ही ना हो अब वो। वाह भाई, कहानी तो वाकई शॉकिंग है, नो डाउट। मैं भी अजीब हो गया हूं सुनकर। फिर तो भाई का रिएक्शन बिल्कुल सही है इस पर। ऐसी बातें मत करो दुरुप, अपने भाई के सामने ये सब मत कह देना कहीं। मुराद आया होगा। तुम क्यों खड़ी हो गई? जाना नहीं यहाँ से। दादा, मुराद मुझे ही लेने आया है, जाने दीजिए। खामोश रहो, बैठ जाओ बस यहाँ पर, बैठो। शाबाश, बैठी रहो, बस उठना नहीं यहाँ से। हयात कहाँ है? हयात अपने कमरे में है, दादा के पास। यहाँ आने की कोई खास वजह? बस दादा की तबीयत खराब थी तो मैंने फोन करके हयात को बताया और वो फौरन चली आई। ओके, ठीक है। बहू बेगम, असली बेटा, तुम सब जाओ यहां से। तुमसे बहुत अहम बात करनी है नौजवान। हयात, हयात चलो बाहर आ जाओ तुम। हयात, हशमत दादा, ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी पोती को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। किससे? बताता हूं सारी बात, सब्र करो। चलो। आज शाम 8 बजे से पहले तुम्हें घर में होना है। ओके, चलिए। हयात जल्दी कर, बस बेटा सामान बांध रहे अपना। अम्मी, क्या हो गया? बस चल रहे हैं, जल्दी कर, वापस जा रहे हैं हम। अम्मी ठीक तो है, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा,
देख देख, मैं पागल हो जाऊंगी, बता रही हूँ तुझे। बस बेटा, मेरी तो बर्दाश्त खत्म हो गई है। बेटा बिल्कुल टाइम नहीं है, तू सामान बांध ले, जल्दी जल्दी। हाय अल्लाह, फिर से लेके जा रही है तुम्हें? अम्मी जान, भूल गई आप, मैं अब शादीशुदा हूँ। हाँ तो क्या हुआ फिर, मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरी शादी हुई है तेरे बाबा से। इस बात का इससे क्या ताल्लुक है अमीना आंटी? बहुत गहरा ताल्लुक है। मुझ में सवालों के जवाब देने की हिम्मत नहीं है, खत्म हो गई मेरी हिम्मत। इसके बाबा को तो कुछ पता ही नहीं। कुछ अंदाजा है कैसे आतिश फिशा फटेंगे यहाँ? समझ रही है ना? सोच बेटा, जरा सोच। हाँ 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 सोच। हाँ, तू चल रही है या नहीं हयात? मेरी जान, तू समझ मुझे। देख, मैं नहीं संभाल सकती, मैं बता रही हूँ। हो सकता है मुझे हार्ट अटैक ही हो जाए। बस चल रहे हैं अपने इलाके में, वही जहाँ बहुत ही खूबसूरत पहाड़ हैं, सब्जा ही सब्जा और ज़हनी सुकून। बस वहीं चलेंगे। हाँ, पहाड़ों की बातें कर रही है हयात? अमीना आंटी को कुछ हो गया है, समझ रही हो ना? अमीना आंटी, आपको क्या हो गया है? आप ठीक तो है ना? बताएं मुझे जल्दी से। अमीना आंटी, लड़की क्यों चिल्ला रही है? मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। सही सोचा ना मैंने? इस तरह सारे रिस्क खत्म हो जाएंगे और हम फिर से हंसी खुशी रह लेंगे, वो भी साथ मिलकर। हाँ अम्मी जान, बस इजी हो जाए, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कोई कह रहा है घर से कदम बाहर नहीं निकालना, कोई कह रहा है रात 8 बजे तक घर पहुंच जाना, और आप कह रही हैं वापस चले। इंसान हूँ मैं, घन चक्कर नहीं। अम्मी मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बस पागल ना बनाए मुझे, पागल ना बनाए। यहाँ क्यों लाए हैं मुझे? ये सारी जमीनें जो तुम देख रहे हो किसकी हैं जानते हो? जानता हूँ, हमारी हैं, यानी दादा की तुम्हारे। दादा की थी तुम्हारे। ये सारी जमीनें मेरी और तुम्हारे दादा की मुश्तरका मिल्कियत हुआ करती थी। आसान नहीं था इतनी जमीनों का मालिक बनना। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी करके तुम्हारे दादा के हवाले कर दी। उसने भी अपने पैसे मिलाए और हमने वो जमीनें खरीद ली। फिर इस्तांबुल में जमीन की कीमतों को पड़ लग गए। एक दिन उसने कहा कि मैं जमीनें बेच रहा हूँ। तब मुझे पता चला कि उसने सारी जमीनें अपने नाम मुंतकिल करवा दी थी। ये है तुम्हारे दादा का असल चेहरा। मेरे दादा ने ऐसा कुछ नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं आप। जुबान संभाल के लड़के, झूठ नहीं बोल रहा मैं। यकीन नहीं आता तो जाओ अपनी दादी के पास और पूछो उनसे जाकर कि क्या सच है और क्या झूठ। मुझे नहीं सुननी ये फजूलियात। एक बात और सुनते जाओ, चाहे वो भी फजूल लगे तुम्हें। तुम्हारे दादा ने पैसे के साथ मेरी मोहब्बत पर भी डाका डाला था। मेरी मोहब्बत भी छीन ली थी उसने। क्या मतलब? मेरी दादी जान? शाबाश लड़के, मगर ये सब पैसों की खातिर नहीं बता रहा तुम्हें। उन पैसों से तो कब का अलग हो चुका हूं, मगर सुन लो, अपनी पोती से अलग नहीं हूंगा। ये जो आंखें हैं ना, ये दिल का आईना होती है और ये कह रही हैं कि तुम्हारा दिल कश्मकश का शिकार हो चुका है। अपने दादा की तरह ना बनो, मर्द बनकर जियो। चलो ठीक है, मानता हूं हयात तुम्हारे जाल में फंस गई, मगर अब हर सूरत छोड़ना होगा उसे। आंखों में पढ़ना खूब आता है आपको दादा। हर शायद देख ली तो फिर ये भी देख ली। हयात को मुझसे छीनना है तो मेरी लाश पर से गुजरना होगा। कहीं जबरदस्त सा रोल खाया जा रहा है। पूरे ऑफिस में महक फैली हुई है यार। आहा, मालूम था मुझे कि ये कीमे के रोल की खुशबू है। टूअर माजरत चाहता हूँ टूअर में, मुझे मालूम है नॉर्मली ऑफिस में परमिशन नहीं है। ब्ला ब्ला ब्ला, तुम्हें परमिशन मिल जाएगी मगर एक शर्त पर। क्या?
लाओ निकालो मेरा भत्ता, कैसा भत्ता? कीमे का रोल। ओ माय गॉड टुअल मैम, अब समझा मैं, अभी देता हूँ। मुराद के गेस्ट ने दिमाग खराब कर दिया मेरा। आई नीड अ ब्रेक। लाओ 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 लाओ। O öksüz kalmış. Yetim düşmüş. Ağlıyor sweetheart. Soğan diyorum, soğan yok mu? प्याज क्यों नहीं डलवाई बोलो? ओह माजरत चाहता हूँ टुअल मैम, मैं समझे कि प्याज आपको पसंद नहीं होगी। प्याज तो मैं अलग से भी लेकर आया हूँ, अभी डाल देता हूँ, ये लीजिए। हाँ हाँ, ये ठीक काम किया तुम। हाँ हाँ डालो डालो। थोड़ी और, पहले कहा थे तुम शरीर। लींबू भी निचोड़ो थोड़ा। ओह, ये क्या करते हो? दिखाओ मुझे, दिखाओ। चलो साफ हो गया। चलो लेमन डालो डालो। क्या बात है भाई। Düşmüş. Ne var? तुम क्या समझ रहे थे कि टुअल कोई आम सी लड़की है? वैसे एक बात बताओ, ये और ज्यादा स्पाइसी होना चाहिए था। और ज्यादा स्पाइसी? मुझे एक दीवार समझो तुम। उरहान बाबा ने अपनी किताब में लिखा है कि दीवार झुकती नहीं, क्योंकि उसकी सख्ती और अना उसे कभी झुकने नहीं देती। इतनी मुश्किल बातें ना करें यार। यानी स्पाइसी कीमा रोल अच्छा होता है, मुझे खुद बहुत पसंद है, दिमाग खुलता है इससे। तो स्पाइसी कीमा रोल जरूर खाओ और अपने दिल में झांक कर देखो जहाँ लिखा होगा एक नाम। तो अगर कोई नाम मौजूद है तो उससे कभी दूर ना होना। गुरूर शैतान का हथकंडा है, उसमें ट्रैप ना हो। अपने प्यार से जरूर मिलो। Oh my god, this is so amazing. I love it. कमाल बना हुआ है। Really, सही कह रही हूँ। अरे एपिक, कैसी हो तुम? बर्बादी, खुदगर्जी और बेवकूफी। चलो खैर, तुम्हारा मामला तो सेट हो गया ना, तुम तो खुश हो बस। मगर हम गरीबों का क्या होगा? हाँ मुराद, तुम्हारी वजह से मेरा प्यार बर्बाद हुआ। रिलैक्स हो जाओ, मैं अभी करीम से बात करता हूँ। ओके? नहीं नहीं, रहने दो। वो इस वक्त बहुत मसरूफ है, मेरे बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है उसे। छोड़ दो, हम तो बस माजी का किस्सा है अब। हाँ, हद होती है यार इंतजार की भी। हाँ, मुझे बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ। आई एम सॉरी, लेट हो गया काफी, मगर बहुत इंपॉर्टेंट काम से गया था। हाँ, जाहिर है तुम्हारे काम तो हमेशा अर्जेंट और इम्पोर्टेंट होते हैं मुराद। दूसरों से आपकी शादी की खबर मिली है हमें, फैमिली को बताने की तो जहमत ही नहीं की आपने। फैमिली मतलब? हम फैमिली हैं क्या? हाँ, बेहतर हम सब सच्चाई को फेस करें बाबा। चलें खैर। हाँ, आप लोगों को यहां बुलाने का ताल्लुक एक और बहुत अहम मामले से है। हशमत उज़न का लोन उतार दिया क्या हमने? हशमत ओजोन? ये क्या मामला है मुराद? मैं तो खुद हैरान हुआ बा, दादी जान से पूछे। हम पर किसी का कोई कर्जा नहीं है मेरे बच्चे। आपको यकीन है दादी जान? क्या मतलब? यानी अभी खुदा खुदा करके पोती को भुगत कर बैठे थे, ऊपर से दादा भी खड़े हो गए हमसे पैसे। Çalışıyor. Çete mi bunlar ya? Baba, kimsenin bizden parasızdırdığı falan yok. Babaannem anlatacak, biz de dinleyeceğiz. Doğrudur evladım.
Dedenle birlikte çok çalışıp çabaladılar zamanında. Daha sonra deden onun hakkını verip ayrıldıklarını söyledi. Nasıl ya? Benim dedenin de amma geçmişi varmış. Peki bu borcun ödendiğine dair bir belge var mı? Yani sen nasıl emin oldun? Ben bir belge falan görmedim ama ona inandım. Çünkü Böyle bir şeyin olma ihtimali var yani. Gerçekten bravo. Gerçekten bravo. Daha neler öğreneceğim acaba? evladım, geçmişi kurcalama artık istersen. Benim çabam senin mutluluğun için. Mutluluğun mu? Öyle mi mutlu olacağım ben? Ha? Sizin yalanlarınızın üzerine kurulmuş bir hayatla. Beni niye böyle yetiştirdiniz peki? Hı? Ne yaparsan yap dürüst ol Murat. İlkelerin olsun Murat. Hak yeme Murat. Ben peki ne yapacağım şimdi? Verecek bir cevabınız var mı? चाहे बेवकूफ क्यों बनाया था केक उसके लिए, मैंने क्यों लेकर गई थी मैं वहाँ? पागल है यहाँ पे। बैठती आराम से खाती खुद अपना केक मजे से। बताओ कह के ही लग रहे हैं, प्यार भरी नजरों से एक दूसरे को देखा जा रहा है। हा देखना तुम्हारी आंखें ही खराब हो जाएंगी एक दिन करीम। मेरे अलावा किसी को देखने के काबिल नहीं रहोगे तुम इंशाल्लाह। तौबा करो लड़की, बद्दुआ पलट कर भी आ जाती है। आने दो, मुझे कोई मसला नहीं। मैं तो नहीं देखती ना किसी को। जल रहा है दिल, जल रहा है। इतना भी नेगेटिव मत सोचो यार, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं। कहीं बीमार ना पड़ जाओ तुम, अल्लाह ना करे। नहीं यार, मैं एपिक हूँ एपिक। बताओ खुद केक बनाया उसके लिए, अपने हाथ से बनाकर ले गई उसके ऑफिस, ताकि बैठकर बातें करें और हम दोनों मिलकर मुस्तकबिल की प्लानिंग करें। और वहाँ क्या था? टूअल। दोनों हंस हंस के कीमा रोल खाते हुए एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे और नींबू निचोड़ते हुए करीम की आंख में चला गया तो वो हंस हंस के साफ कर रही थी। कैसे किया उसने साफ? हिम्मत कैसे हुई उसकी आखिर? मुझे तो आज तक कभी नहीं खिलाया कीमा रोल। तुम्हें कीमा रोल पसंद नहीं है एपिक? हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरी प्रॉब्लम सीरियस है एपिक, उस पर बात कर ले हम लोग। हाँ आई सॉरी यार। हाँ तो बताओ स्वीट हार्ट, कैसी रही फर्स्ट नाइट? हाँ अच्छी रही। क्या मतलब अच्छी रही? कितनी अच्छी रही? क्या क्या बातें हुई? डिटेल बताओ, डिटेल डिटेल। एपिक दिमाग ठीक है तुम्हारा, डिटेल कैसे बता सकती हूँ? और वो मसला नहीं है। मुराद और दादा के दरमियान फंस गई हूँ मैं। सही कह रही हो यार, फिर क्या सोचा तुमने? किसे चूज करोगी तुम मुराद और दादा में से? जाहिर है हस्बैंड को ही चूज करूंगी, ये तो क्लियर है। अरे बहुत लेट हो गई हूँ यार। और आज शाम फिर नए मसले खड़े हो जाएंगे। ये तो है। करीम, लाओ चाबी दो मुझे, मैं चलाऊंगा। मैं चला लेता हूँ। नहीं, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। कैसी बात? एपिक के बारे में। हेलो हेलो, क्या हो गया? पता नहीं कौन था, बंद कर दिया फोन, नंबर भी नहीं आ रहा। चलो ओके, बैठो। हाय मेरी बच्ची तो बहुत मुश्किल में फंस गई है। यार तुम दादा के आने से पहले निकल जाना। हाँ वरना फिर कमरे में बंद कर देंगे वो। एक बार छुपकर जा चुकी हूँ, अब नहीं। वेट करूंगी उनका, देखना इजाजत दे देंगे। हाँ तुम भी। हयात, कहाँ जाने की तैयारी है बेटा? दादा मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, आपसे मिले बगैर कैसे चली जाती? ठीक किया लड़की, बहुत अच्छे। तो अपने घर जाना है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा तो जाओ जाओ, शाबाश, बिल्कुल जाओ। लड़की का असल घर उसके शौहर का घर ही होता है। बाबा आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ।
खुदा का शुक्र है। क्या हो गया मुझे? मुराद से बात हो गई आपकी या नहीं? हाँ हुई तो। जो कुछ मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। अब देखते हैं। ओह, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे दादाजी। आपने मुझे मुश्किल से निकाल दिया, बहुत खुशी हो रही है। खुश रहो मेरी गुड़िया, सदा खुश रहो। जाओ मेरी बच्ची, मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां दिखाए। अरे ऐसे क्या देख रहे हो तुम सब? जाओ चाय लेकर आओ मेरे लिए। शाबाश। यार लफ्जों में कहाँ